क्योंकि मेंस का क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्या। तो हम लोग आज एडवांस का कुछ क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चंस बनता है। ओके, एक क्वेश्चन है इफ m इज इक्वल टू, ये दिया गया कुछ मैट्रिक्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज इक्वल टू m2022, m रेज 2022। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? यस और नो? यस सर, बना सकते हैं। जस्ट ट्राई कीजिए, आपको 1-2 मिनट का समय देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने कोशिश करा, आपका सही हुआ है। ठीक है, हम लोग अब इसे कोशिश करते हैं। चलो, कौन सा ऑप्शन आया तुम्हारे में? ऑप्शन सी। नहीं, ऑप्शन सी गलत है। हम कोशिश करेंगे, उसके बाद ऑप्शन सी लगता है क्यों गलत है, हम चेक करेंगे। देख लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में जो एम मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है, लेट कर लीजिए। लेट मैट्रिक्स एम इज इक्वल टू 5/2, और एक काम और करो, लेट मैट्रिक्स एम इज इक्वल टू आई प्लस एन मान सकते हैं। आई प्लस एन मान लो। आई यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2, और एन दोनों को जोड़ करके मैट्रिक्स एम आ जाएगा। तो आई की वैल्यू यहाँ हम लिख सकते हैं, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, करेक्ट है। इसके बाद वैल्यू हम लोग को मिलेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पूछो क्यों? n स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा, इसलिए क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा। तो i इज इक्वल टू क्या आएगा? 1001 आएगा। अब तो लिख सकते हैं क्या हम, m इज इक्वल टू i की वैल्यू लिखो 1001, और n का वैल्यू क्या लिखोगे? यहाँ 5/2 है, प्लस करोगे तो कितना होगा? 3/2 प्लस 1 5/2, 3/2, और यहाँ 3/2 है तो क्या आ जाएगा? 3/2, यहाँ माइनस 3/2, और यहाँ माइनस 1/2 है, यहाँ प्लस 1 आ रहा है, तो माइनस यहाँ क्या आएगा? 3/2। तो n की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया, i का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। चलिए आगे। अब इसके आगे n स्क्वायर बराबर आपको 0 पता है, तो 2 टाइम्स आपको मिल गया, आ जाएगा m टू द पावर n इज इक्वल टू i प्लस n रेज n इज इक्वल टू i प्लस n इंटू कैपिटल N। सबसे पहला काम, अब इसको हम n टाइम्स लेकर के आएंगे तो इस तरह से लिखेंगे। तो n से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, n इंटू कैपिटल N, n से जैसे मल्टीप्लाई इसको कीजिएगा तो यहाँ आपको मिलेगा n आएगा, लेकिन m रेंज मुझे क्या चाहिए? 2022। i का वैल्यू क्या है? 1001 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और प्लस n की वैल्यू में हम क्या कर रहे हैं, पावर इसका 20 कर रहे हैं ना, तो 2022 इंटू 3/2, फिर से 3/2, यहाँ माइनस 3/2 और माइनस 3/2। क्या करेंगे? अब ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1 0 0 0 1 एंड
इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा प्लस 10 कितना 11। ध्यान दीजिएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा पहले 1011 इंटू 3 कितना आ जाएगा 3033। फिर क्या मिलेगा यहाँ 3033। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आएगा -3033 फिर -3033। इतना करके जब कंप्लीट हो गया इसको आप ऐड कर दीजिए। ऐड कीजिएगा कितना आएगा 3034 और ये वैल्यू कितना जाएगा 3। हाँ ये 3033 फिर यहाँ -3033 और यहाँ क्या आ जाएगा -3032। तो कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है? अब आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है। ऑप्शन बी मिल रहा है तो ऑप्शन बी आप ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यह ऑप्शन आपका सही होगा। यह ऑप्शन सही। आसान था, मजा आया है ना? तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। हम लोग क्या करेंगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करेक्ट बोला करो। चलिए तो लेट बीटा बी अ रियल नंबर कंसीडर द मैट्रिक्स। यहाँ पे बीटा रियल नंबर की तरह दिया गया है। एक मैट्रिक्स कंसीडर किया जा रहा है। मान लिया गया a इज इक्वल टू बीटा 0 1 2 1 -2 3 1 -2 इफ a रेज 7 माइनस बीटा -1 इंटू a रेज 6 माइनस बीटा a रेज 5 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपको दिया जा रहा है यह कौन से मैट्रिक्स के रूप में कंसीडर किया जा रहा है? सिंगुलर मैट्रिक्स के रूप में। और आप लोग को पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन होता है? जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है। करेक्ट है ना? आगे मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ 9 बीटा इज 9 बीटा की वैल्यू आपको फाइंड करना है। यह क्वेश्चन JEE एडवांस 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होने वाला है। सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है? इस वैल्यू को लिखना है। आइए कलर का सिलेक्शन कर लेते हैं। a रेज 7 लेट कर लीजिए। पहले सबसे पहले लेट कीजिए। लेट m इज इक्वल टू a रेज 7 माइनस बीटा -1 इंटू a रेज 6 माइनस बीटा इंटू a रेज 5। अब यहां से क्या करना है? टेकिंग a रेज 5 सब में आप देख रहे हो, सभी में है ना? तो आप कॉमन कर लो। a रेज 5 कॉमन करो। कॉमन करने के बाद आएगा a² माइनस बीटा -1 इंटू a माइनस बीटा। अच्छा a रेज 5 को कॉमन कर लिए। जब मैट्रिक्स लिख रहे होते हैं तो कोई कांस्टेंट है तो यहाँ अगर हम i लगा दें तो कोई चेंजेस इसमें नहीं आएगा। और i यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिट मैट्रिक्स को। देन a रेज 5 इंटू a² माइनस इस a को मल्टीप्लाई कर दीजिए बीटा के साथ, बीटा a, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस a माइनस बीटा i। समझ में आ रहा है? चलिए इसके आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा a रेज 5। अब यहाँ से कुछ कॉमन कर सकते हो। कॉमन क्या कर सकते हो? a को a के साथ लाओ। a कॉमन करोगे क्या आएगा? a प्लस 1। अच्छा a प्लस 1 को यूनिट मैट्रिक्स i आप लिख सकते हो तो यहाँ i लिख दो। फिर क्या मिला? उसके बाद में यहाँ बीटा है ना तो माइनस बीटा कॉमन कर लो। तो माइनस बीटा कॉमन कर लो तो क्या मिलेगा? माइनस होगा तो यहाँ प्लस a हो जाएगा और प्लस i होगा। तो क्या कॉमन करने के लिए यहाँ से कुछ मिला हम लोग को? बिल्कुल मिला। यहाँ से कॉमन करेंगे a रेज 5 तो है, कॉमन कर लो
ए प्लस आई और फिर क्या कहूँ इंटू में आ जाएगा ए माइनस बीटा। यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. चलिए फिर इधर आइए, तो आप इधर देखिएगा, हम लोग को पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, लिख सकते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सबको मालूम है, तो हम इसे भी तो लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज इक्वल टू, हमको क्या दिखाना है, 0 दिखाना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इस मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो सिंगुलर हम लोग को चेक करना, हम देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज इक्वल टू 0, तो एम का वैल्यू कितना आया, इतना तो आएगा। तो यहाँ लिखिए a रेज 5 इंटू ए प्लस आई, फिर क्या लिखिएगा a माइनस बीटा, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जब इसके डिटर्मिनेंट को लिखेंगे तो अलग अलग वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, लाइक a रेज 5 इसका डिटर्मिनेंट अलग, a प्लस आई इसका अलग, और a माइनस बीटा इसका डिटर्मिनेंट। तीनों का डिटर्मिनेंट अलग अलग निकाले, लेकिन इस सब डिटर्मिनेंट किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। जब आप इसके फॉर्म में भेजेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, अच्छा a रेज 5 को हम a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज n इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, और क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई इज इक्वल टू 0, और क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। क्योंकि किसी एक को आप लेकर के नीचे जाएंगे तो यह 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से आप तीनों अलग अलग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। चेक करना होगा इसमें कौन सा वैल्यू है जो सिंगुलर हो रहा है। तो सिंगुलर होने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए सबसे पहले चेक करने का कोशिश करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए सबसे पहले चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिएगा ए में क्या है, बीटा 0 1 2 1 माइनस 2, बीटा 0 1 2 1 माइनस 2, देन क्या है 3 1 माइनस 2, तो 3 1 माइनस 2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने का आपको तरीका पहले से पता है, तो आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बीटा n2, चलो इसे कवर आउट करोगे, -2 इंटू 1 -2, और माइनस माइनस प्लस 2, तो -2 और +2 0 हो जाएगा। फिर ये 0 है, यहाँ +1 क्या आ जाएगा, कवर आउट करो, 2 - 3, तो 2 - 3, तो इसका वैल्यू क्या आया, -1 आया, और -1 नॉट इक्वल टू 0 है क्या, 0 के बराबर नहीं है। अब हमारे पास में इसका वैल्यू फाइंड करना बच गया है, a प्लस आई की वैल्यू, तो आप निकाल लो भाई a प्लस आई की वैल्यू, तो a प्लस आई कर लो सबसे पहले, तो a प्लस आई क्या आएगा, सामने लिखा हुआ है, चलिए लिखिए, इज इक्वल टू बीटा 0 और क्या 1 2 1 -2 3 1 -2, समझ में आया। इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग को ऐड कर देना है, 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? जब हम इसको ऐड करेंगे तो एडिशन इसका क्या आएगा, इसका एडिशन आएगा बीटा +1, फिर क्या आएगा 0, फिर 1, यहाँ पे 2, फिर 2 -2,
और क्या 3, 1 एंड -2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकालने का कोशिश कीजिएगा। तो आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई, a प्लस आई का डिटर्मिनेंट निकालिए। तो किसके अलाउ निकालिएगा? मन है तो निकाल लीजिए इसके अलाउ। किसके अलाउ? R1 के अलाउ। यहाँ भी R1 कर लीजिए। बीटा प्लस 1 कॉमन कर लिए, फिर क्या आएगा? ये कॉमन हो गया ना। तो आप क्या कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा -2 और इधर से +2, तो यहाँ पे क्या रहेगा? इंटू 0, और ये 0 तो है नहीं, यहाँ 1 है तो ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। तो 2 और माइनस कितना? प्लस में 1 इंटू 2 माइनस 6, तो इसका वैल्यू क्या आ गया? -4 आया। -4 भी 0 के बराबर नहीं है। आप इसे भी चेक कर लिए, a प्लस आई को भी चेक कर लिए, और किसको चेक कर लिए? डिटर्मिनेंट ऑफ a को चेक कर लिए। फिर बचा हुआ कौन सा है? तो बचा हुआ है a माइनस बीटा। a माइनस बीटा आई कह सकते हैं आप इसको ऐसा इसलिए क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके साथ चाहिए। तो a माइनस बीटा आई, a माइनस बीटा आई का वैल्यू निकालिए, क्या आता है? बीटा 0, 1, 2, 1, -2, फिर 3, 1, -2। बीटा आई यहाँ पे आप क्या कीजिएगा? ऐड कीजिएगा, तो आए माइनस करना है ना, तो माइनस कर लीजिए। माइनस बीटा 0, 0, 0, बीटा 0, फिर से 0, 0 और बीटा। माइनस करने के बाद बीटा से बीटा माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा क्या? तो यह वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। उसके बाद यह वैल्यू भी 0 आएगा। फिर 1 माइनस 0, 1 आ जाएगा। 2 माइनस 0, 2, 1 माइनस बीटा, तो 1 माइनस बीटा, -2 माइनस 0, तो -2। करेक्ट है। देन 3 माइनस 0, 3, 1 माइनस 0, 1 और -2 माइनस बीटा, तो माइनस इंटू 2 प्लस बीटा, ये मैट्रिक्स मिल गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए a माइनस बीटा आई का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? हमको 0 के बराबर दिखाना था, आएगा क्योंकि ये सिमिलर मैट्रिक्स है। इज इक्वल टू 0 लेकर के एक बार देखो क्या आता है। इसका डिटर्मिनेंट किसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो? क्या हम R1 के अलॉन्ग कर दे एक्सपेंड? जैसे एक्सपेंड करेंगे तो हमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा? 2 और -3 इंटू 1, 3, माइनस माइनस प्लस 3, बीटा इज इक्वल टू 0, यही ना मिलेगा। तो बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल गया? 1/3। बीटा का वैल्यू हमको क्या मिला? 1/3। और मुझे वैल्यू किसका निकालना था? मुझे वैल्यू जो निकालना था वो निकालना था 9 बीटा का वैल्यू फाइंड करना था। तो 9 इंटू 1/3 इज इक्वल टू कितना? 3। तो आंसर आपका क्या होगा? 3 होगा, और 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? अगर कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।